हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह आपसे पेपर में 5 या फिर 7 अंकों में पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है और पैरामीशियम कॉन्जुगेशन कब करते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन इज टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ दियर न्यूक्लियर मटेरियल। यानी कि जो कॉन्जुगेशन होती है वह सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल की टेम्पररी पेयरिंग होती है जिसमें वे अपने न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। तो यह रही आपकी कॉन्जुगेशन की डिफिनीशन। अब बात करें कि पैरामीशियम कॉन्जुगेशन को कब परफॉर्म करते हैं। It occurs after repeated binary fission and is essential for the rejuvenation, continuity of race and nuclear reorganization। यानी कि पैरामीशियम कॉन्जुगेशन को तब परफॉर्म करते हैं जब वे कई बार बाइनरी फिजन कर चुके हों। इसके अलावा रिजुविनेशन की रेस में लगातार बने रहने के लिए वे कॉन्जुगेशन को परफॉर्म करते हैं तथा अपने न्यूक्लियर मटेरियल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पैरामीशियम कॉन्जुगेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमने यह समझ लिया है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है तथा पैरामीशियम कॉन्जुगेशन को क्यों परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम कॉन्जुगेशन के स्टेप्स को देखते हैं। कॉन्जुगेशन की फर्स्ट स्टेप में दो पैरामीशियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अपने वेंट्रल सरफेस के द्वारा। जैसा कि आपको पता होगा कि पैरामीशियम का जो ओरल ग्रुव होता है वो उसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो दो पैरामीशियम अपने वेंट्रल सरफेस के द्वारा जुड़कर कॉन्जुगेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे और इनके जुड़ने में जो इनका पेलिकल रहेगा तथा जो एक्टोप्लाज्म रहेगा वो डीजनरेट हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और कॉन्जुगेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन कॉन्जुगेंट्स में एक मैक्रोन्यूक्लियस तथा एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पर जिसका मेन फंक्शन है उसी को दर्शाया गया है। आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक कॉन्जुगेंट में एक माइक्रोन्यूक्लियस तथा एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनमें जो माइक्रोन्यूक्लियस रहते हैं वो साइटोप्लाज्म में डीजनरेट कर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म में डीजनरेट कर जाएगा तथा इसमें सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस बचेंगे। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वे फिर दो बार डिवाइड करेंगे, जिससे प्रत्येक कॉन्जुगेंट में 4 माइक्रोन्यूक्लियाई हो जाएंगे। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से जो 3 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वे साइटोप्लाज्म में फिर से डीजनरेट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 माइक्रोन्यूक्लियस थे और इस कॉन्जुगेंट में भी 4 माइक्रोन्यूक्लियस थे। इन दोनों में से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो डीजनरेट हो गए साइटोप्लाज्म में तथा दोनों में सिर्फ एक माइक्रोन्यूक्लियस बचा। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है दो प्रोन्यूक्लियस में। जो छोटा प्रोन्यूक्लियस होता है वह मेल होता है तथा जो लार्ज प्रोन्यूक्लियस होता है वो फीमेल का कार्य करता है। पहले वाले कॉन्जुगेंट का जो प्रोन्यूक्लियस होता है यानी कि जो मेल होता है वो दूसरे कॉन्जुगेंट में चला जाता है तथा दूसरे वाले कॉन्जुगेंट का स्मॉल प्रोन्यूक्लियस होता है वो पहले वाले कॉन्जुगेंट में प्रवेश कर जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कॉन्जुगेंट का स्मॉल प्रोन्यूक्लियस दूसरे कॉन्जुगेंट में तथा दूसरे वाले कॉन्जुगेंट का स्मॉल प्रोन्यूक्लियस पहले कॉन्जुगेंट में चला जाता है। मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूजेज विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ अदर कॉन्जुगेंट। यानी कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो दूसरे वाले के फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करके कॉन्जुगेंट्स का फॉर्मेशन करता है तथा अगले स्टेप में ये कॉन्जुगेंट सेपरेट हो जाते हैं तथा जो स्मॉल प्रोन्यूक्लियस और लार्ज प्रोन्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करके सिन कैरियन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक को ही दिखाया गया है। सेम अगला जो कॉन्जुगेंट होगा वो ठीक इसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो आप भी पेपर में अपने समय की बचत करने के लिए सिर्फ एक कॉन्जुगेंट से सिन कैरियन के फॉर्मेशन को दिखाएंगे। तो सिन कैरियन के फॉर्मेशन के बाद यह डिवाइड करता है 3 टाइम्स और जब ये डिवाइड करता है 3 टाइम्स तो 8 डाटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो जब 8 डाटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 4 साइज में बड़े होते हैं जो कि मैक्रोन्यूक्लियस तथा 4 साइज में छोटे होते हैं जो कि माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। फिर अगले स्टेप में ये जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है इसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस दोबारा से डीजनरेट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर ये 4 मैक्रोन्यूक्लियस हैं तथा इन 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से 1, 2, 3 डीजनरेट कर जाएंगे तथा एक माइक्रोन्यूक्लियस बचेगा और ये माइक्रोन्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा माइटोटिकली और फॉर्मेशन करेगा 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में 4 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। माइक्रोन्यूक्लियस के माइटोटिकली डिवीजन से यहाँ पर एक माइक्रोन्यूक्लियस से 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएंगे तथा इसके बाद इसमें बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें एक कंट्रिक्शन लेयर डेवलप होगी जो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म को 2 बराबर भागों में बांट देगा, जिससे 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा और इन पैरामीशियम में 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 1 माइक्रोन्यूक्लियस, सेम इसी प्रकार इसमें भी 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 1 माइक्रोन्यूक्लियस होगा तथा फिर इनमें बाइनरी फिजन होगा, जिससे प्रत्येक से 2 डॉटर पैरामीशियम तथा इससे भी 2 डॉटर पैरामीशियम डेवलप होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक कांजुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम इसी प्रकार दूसरे कांजुगेंट से भी 4 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा। तो यह था आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं तथा इसका नोट्स ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।